गांव की धूल भरी गलियों में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हल्की सुनहरी आभा खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे वातावरण में फैल रही थी। गांव के चारों ओर हरियाली थी, लेकिन खेतों की मिट्टी धूल से ढकी हुई थी। वहीं उमाशंकर धोती कुर्ता पहने, मटमैला और थका हुआ अपने खेत में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत और थकान के निशान थे। उमाशंकर कहते हैं, आज फिर दिन भर मेहनत की, पर लगता है जैसे कुछ भी हाथ नहीं आया। भगवान भी हमारी सुनते हैं या नहीं। उमाशंकर ने अपने खेत के मिट्टी भरे हिस्से को हाथ से समेटा और देखा कि कुछ अंकुर उग आए हैं। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई, पर फिर भी मन भारी था। तभी हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक और शांति छा गई। आस पास के पेड़ झूमने लगे और सूरज की रोशनी और भी सुनहरी हो गई। उमाशंकर ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी और को नहीं देखा। तभी उसकी आंखों के सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, महादेव। उनकी आभा इतनी शांति और शक्ति से भरी हुई थी कि उमाशंकर पाम से जम गया। उमाशंकर कहते हैं, कौन है आप? इतनी अद्भुत आभा। मैं तो सिर्फ एक गरीब आदमी हूँ। महादेव कहते हैं, मनुष्य अपने दुहक और चिंता में इतना उलझा है कि शायद तुमने अब तक मुझे महसूस ही नहीं किया। मैं तुम्हारे सामने हूँ। उमाशंकर ने अपने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी उपस्थिति में एक ऐसी शक्ति और शांति है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उमाशंकर कहते हैं, महादेव, मैं सिर्फ एक गरीब इंसान हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे धोती कुर्ता मटमैले, खेत की मिट्टी, यही मेरा जीवन है। फिर आप मेरे पास क्यों आए? महादेव कहते हैं, धन और वस्त्र जीवन की असली माप नहीं है। असली अमीरी उस व्यक्ति में होती है जिसने अपने कर्मों में सच्चाई और अपने मन में संतुलन पाया हो। चाहे तुम्हारे पास मिट्टी हो या सोना, अगर तुम्हारा मन साफ और निष्कलंक है तो तुम असली अमीर हो। उमाशंकर ने माथा टिकाकर सोचा। उमाशंकर कहते हैं, क्या सच में सिर्फ मन की सच्चाई ही इतनी बड़ी चीज है? महादेव कहते हैं, सच में यही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में दौड़, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब अस्थायी हैं। जो भीतर है वही शाश्वत है, और जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे कर्मों और जीवन की दिशा तय करता है। उमाशंकर कहते हैं, पर महादेव, जीवन इतना कठिन है। खेत की मेहनत, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की बातें, कभी कभी लगता है जैसे भगवान भी हमारी परवाह नहीं करते। महादेव कहते हैं, मनुष्य, कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी भीतर की शक्ति पहचान सको। भय, लोभ, मोह, ये सब केवल मन के बंधन हैं। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम रखोगे तो ये बंधन अपने आप टूट जाएंगे। उमाशंकर ने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन हल्की उम्मीद भी जगी। उसने महसूस किया कि महादेव केवल उसकी मेहनत नहीं देख रहे, बल्कि उसके मन के विचार और भावनाओं को भी पढ़ रहे हैं। उमाशंकर कहते हैं, महादेव, क्या सच में इतना आसान है? केवल सच्चाई और प्रेम? महादेव कहते हैं, आसान नहीं, पर सबसे स्थायी मार्ग यही है। बाहरी दौड़ और झूठे सुख तुम्हें कभी संतोष नहीं देंगे। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्मों में प्रेम और निष्ठा रखो, यही तुम्हें जीवन में स्थिरता और शांति देगा। उमाशंकर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि अब डर कुछ कम हुआ है और दिल में हल्की उम्मीद जागी। उसने अपने धूल भरे कपड़े पोंछते हुए कहा। उमाशंकर कहते हैं, महादेव, अगर मैं अपने खेत, परिवार और जीवन में सच्चाई और प्रेम अपनाऊं तो क्या सच में जीवन में शांति आएगी? महादेव कहते हैं, हाँ, हर दिन तुम्हारे कर्म तुम्हें शिक्षा देंगे, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी, और जब तुम अपने मन की आवाज सुनोगे तब जीवन की असली खुशियां स्वतः प्रकट होंगी। याद रखो, साधारण जीवन में भी दिव्यता छुपी होती है। जो इसे पहचान लेता है वही सच्ची खुशियां अनुभव करता है। उस क्षण महादेव धीरे धीरे गायब हो गए। हवा में हल्की लहर आई और उमाशंकर अपने खेत की ओर लौट आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और भीतर एक नई उम्मीद जगी। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों की भी अहमियत समझ में आ रही है। उमाशंकर कहते हैं, अब मैं केवल भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागूंगा। मैं अपने कर्मों में निष्ठा रखूंगा, अपने परिवार में प्रेम और अपने मन में शांति को प्राथमिकता दूंगा। सूरज ढल चुका था और गांव की गलियों पर हल्की छाया पड़ी थी। उमाशंकर अपने खेत से घर की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में महादेव के शब्दों की गूंज अभी भी थी। वह अपने घर की ओर देखता, जहां उसकी पत्नी आग के पास रोटियां सेंक रही थी और बच्चे खेल रहे थे। झोपड़ी धूल
और मिट्टी से ढकी थी। पर उमाशंकर के दृष्टिकोण से यह दृश्य अब पहले से ज्यादा शांत और सुंदर लग रहा था। उमाशंकर कहते हैं, महादेव ने कहा था, साधारण जीवन में भी दिव्यता है, पर मैं तो हर दिन संघर्ष में उलझा रहता हूँ, फिर कैसे शांति पा सकता हूँ। तभी हवा में हल्की ठंडक और शांति महसूस हुई। महादेव का स्वर उमाशंकर के कानों में गूंजा, मानो हवा के साथ ही आ रहा हो। महादेव कहते हैं, उमाशंकर, शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। जैसे तुम अपने खेत में बीज बोते हो और उन्हें पानी देते हो, वैसे ही अपने मन में सच्चाई और प्रेम के बीज बो। समय आने पर वही अंकुरित होंगे और फल देंगे। उमाशंकर ने अपने हाथ से मिट्टी उठाई और महसूस किया कि हर दिन की मेहनत में भी सुंदरता और सीख छुपी होती है। उमाशंकर कहते हैं, लेकिन महादेव, जीवन में डर, कर्ज और समाज की बातें तो हमेशा रहती हैं। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ मेरे खिलाफ है। महादेव कहते हैं, उमाशंकर, यही जीवन है। कठिनाइयां और डर इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारा मन और धैर्य मजबूत हो। डर केवल वही करता है जो अपने भीतर की शक्ति को नहीं जानता। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, वैसे ही मन के भीतर प्रकाश फैलाओ, भय अपने आप कम हो जाएगा। उमाशंकर ने चारों ओर देखा, बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजें भी खुशी दे सकती हैं। उमाशंकर कहते हैं, महादेव, आप हमेशा ऐसे सरल उदाहरण क्यों देते हैं? जंगल, खेत, नदी, पेड़, पौधे। महादेव कहते हैं, क्योंकि मनुष्य को वही आसानी से समझ में आता है जो वह रोज देखता है। जीवन के गहरे रहस्य और सच्चाई भी सरल रूपक में समझने योग्य हैं। जंगल में पेड़ एक दूसरे का सहारा लेते हैं, नदी हर जगह बहती है पर किसी को नहीं चोट पहुंचाती, और पर्वत अपने स्थिर रूप से सब कुछ सहता है। इसी तरह तुम्हारा मन भी स्थिर और दयालु होना चाहिए। उमाशंकर धीरे धीरे समझने लगा कि महादेव केवल दर्शन नहीं दे रहे, बल्कि उसे जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। उमाशंकर कहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि केवल कर्म और सच्चाई ही हमें डर और मोह से मुक्त कर सकते हैं? महादेव कहते हैं, हाँ, मनुष्य अपने डर, लोभ और मोह के कारण ही दुखी रहता है। जब तुम अपने कर्मों में प्रेम और निष्ठा रखोगे, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हें संतोष और शांति मिलेगी। याद रखो, जो बाहर है वह अस्थायी है, जो भीतर है वही स्थायी है। उमाशंकर ने अपने घर की ओर देखा। पत्नी रोटियां सेंक रही थी, बच्चे खेल रहे थे और मिट्टी की खुशबू अब उसे पहले से ज्यादा मोहक लगी। उसने मन ही मन सोचा कि महादेव ने जो कहा वह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। उमाशंकर कहते हैं, महादेव, मैं अब समझ गया। मुझे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों और अपने कर्मों की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। डर और चिंता को कम करना होगा। महादेव कहते हैं, यही सही मार्ग है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे तुम्हारे मन और आत्मा की परीक्षा हैं। जो इसे समझ लेता है वही सच्ची खुशियां पाता है। और याद रखो, साधारण जीवन में भी महानता छुपी होती है। उस दिन उमाशंकर ने अपने मन से ठान लिया कि अब वह केवल भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागेगा। वह अपने परिवार, अपने खेत और अपने कर्मों में प्रेम, धैर्य और सच्चाई बनाए रखेगा। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा। गांव की गलियों में हल्की छाया पड़ी। बच्चों की हंसी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी शांत और दिव्य बना रही थी। उमाशंकर ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति और सच्चाई है। अगले दिन सुबह जल्दी उठते ही उमाशंकर अपने खेत की ओर बढ़ा। हल्की ठंडी हवा उसकी चेहरे को छू रही थी। खेतों में काम करना उसके लिए केवल रोजगार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी था। पर उसके मन में महादेव की बातें लगातार गूंज रही थी। उमाशंकर कहते हैं, महादेव ने कहा, मन में सच्चाई और प्रेम का बीज बो। पर कैसे, जब रोजमर्रा की जिंदगी इतनी कठिन है? खेत की मेहनत, कर्ज और समाज के दबाव, ये सब तो मेरी मानसिक शांति छीन लेते हैं। तभी हवा में एक हल्की हलचल हुई और महादेव का स्वर उसके कानों में आया। महादेव कहते हैं, उमाशंकर, कठिनाइयां तुम्हारे लिए शिक्षा हैं, परीक्षा नहीं। जो तुम्हें चुनौती देती हैं वही तुम्हारी शक्ति और धैर्य को निखारती हैं। डर केवल उस व्यक्ति को परेशान करता है जो अपने भीतर की क्षमता को नहीं पहचानता। उमाशंकर ने अपने हाथों को मिट्टी में डुबोया और महसूस किया कि मेहनत में भी एक तरह की स्थिरता और शांति है। उमाशंकर कहते हैं, लेकिन महादेव, कभी कभी तो लगता है जैसे भाग्य भी मेरे खिलाफ है। मैं मेहनत करता हूँ पर परिणाम हमेशा वही पुराने रहते हैं। महादेव कहते हैं, भाग्य केवल
उस मनुष्य को चुनौती देता है जो अपनी असली शक्ति नहीं पहचानता। परिणाम तो केवल कर्म का फल है, लेकिन तुम्हारा अनुभव और सीख कभी व्यर्थ नहीं जाते। नदी की तरह बनो, हर बाधा को पार करते हुए भी अपनी धारा को स्थिर रखो। उमाशंकर ने महादेव के शब्दों में गहराई महसूस की। उसने अपने खेत में बीज बोते हुए देखा कि पानी और मिट्टी कैसे उन्हें जीवन देते हैं। यही रूपक उसकी आत्मा को समझाने लगा कि जीवन की कठिनाइयां भी सीख का हिस्सा हैं। उमाशंकर कहते हैं, महादेव, आप जंगल, नदी और पर्वत का उदाहरण देते हैं। क्या मैं भी इन्हीं की तरह स्थिर और दयालु बन सकता हूँ? महादेव कहते हैं, हाँ उमाशंकर, जंगल में पेड़ अपने आप को दूसरों के सहारे काटते नहीं, पर अपनी छाया देते हैं। नदी बहती है लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाती। पर्वत स्थिर रहता है लेकिन सभी का मार्ग दर्शाता है। यही जीवन की कला है, सच्चाई, धैर्य और प्रेम से रहना। अगले कुछ दिनों में उमाशंकर ने अपने खेत और घर के कामों में इस शिक्षा को आत्मसात करना शुरू किया। उसने देखा कि भाई, क्रोध और लोभ धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उमाशंकर कहते हैं, महादेव, अब मैं महसूस कर रहा हूं कि डर केवल मन का भ्रम है। मैं इसे अपने भीतर की शांति और निष्ठा से कम कर सकता हूं। महादेव कहते हैं, सही कहा भाई, मोह और लोभ केवल मन के बंधन हैं। जब तुम अपने कर्मों में प्रेम और सच्चाई रखोगे तो बाहरी कठिनाइयां भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। याद रखो, साधारण जीवन में भी महानता छुपी होती है। धीरे धीरे उमाशंकर ने न केवल अपने खेत में बल्कि अपने परिवार के साथ भी प्रेम और धैर्य से व्यवहार करना शुरू किया। बच्चों को प्यार से समझाया, पत्नी के साथ सहयोग बढ़ाया और गांव के लोगों के साथ मेलजोल को महत्व दिया। उमाशंकर कहते हैं, महादेव, अब मुझे समझ आ रहा है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है। हर दिन की छोटी छोटी खुशियां, सच्चाई और प्रेम भी जीवन की सच्ची संपत्ति हैं। महादेव कहते हैं, बिल्कुल उमाशंकर, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति और प्रेम को पहचान लेता है वही सच्ची खुशियां और संतोष पाता है। जीवन में संकट, कठिनाई और चुनौती आती रहेंगी, लेकिन जो इसे समझता है और अपने मन को स्थिर रखता है वही वास्तव में अमीर है।